बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती होंगे सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और बहुत अच्छे से गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, दिसंबर एंड होने को है, तो आज मैं आपको जिस पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ, दिखाने जा रही हूँ और उसकी कुछ केयर टिप्स बताने जा रही हूँ। विंटर में जब पीक पे सर्दियाँ हों और वो पौधा सबका फेवरेट और बागबानी करने वालों का सबसे पहला पौधा जो अपने बाग में ला के रखना या अपने होम गार्डन में ला के रखना चाहते हैं, आप समझ गए होंगे मनी प्लांट। मैं मनी प्लांट की बात कर रही हूँ। ये सबसे आप कह लें कि हर बाग, हर घर, हर दफ्तर, हर हॉस्पिटल किसी भी बाग की शान होता है। बहुत आसानी से हिफाजत की जाती है, बहुत आसानी से उगने वाला है। पूरा साल जो है वो आपके गार्डन की शान बढ़ाता है, आपके घर को खूबसूरत बनाता है। और इसकी डियर फ्रेंड्स बताती चलूँगी, मनी प्लांट की बरसात और गर्मियों में तेज़ी से इसकी प्रोपगेशन होती है, ये बढ़ता है, पलता फूलता है। और सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है। तो डोरमेंसी मीन कि ये रेस्ट मोड में चला जाता है, आराम करने का पीरियड होता है। और आपको पता है जब पौधे आराम करने लग जाते हैं, इवन कि इंसान, हर लिविंग थिंग जब आराम करती हैं तो उन्हें खाने पीने और आप कह लें कि किसी तरह की वर्किंग नहीं करते, वो सिर्फ सो रहे होते हैं और उनकी बॉडी सो रही होती है, किसी भी तरह की वर्किंग नहीं कर रही होती। सेम इसी तरह आप कह लें कि मनी प्लांट जो है सर्दियों में सो जाता है, डोरमेंसी में चला जाता है। और लेकिन इसकी थोड़ी सी डोरमेंसी में जब चले जाते हैं तो आप कह लें कि पौधे जो हैं वो बिल्कुल अपने पत्ते गिरा देते हैं, सारे येलो होकर। इनमें मनी प्लांट भी है, येलो होकर इसके पत्ते जो है गिरने शुरू हो जाते हैं। और ये नहीं कि ये मर जाता है, बस इसके खाने पीने का आप ख्याल रखें, इसको ज़्यादा लाड प्यार में ज़्यादा फर्टिलाइज़र कुछ ना दें, थोड़ी सी हिफाजत करें। तो अगर इसकी नई ग्रोथ नहीं तो कम से कम ये आपको इसी तरह बुशी और हरा भरा आपको डियर फ्रेंड्स नज़र आ रहा होगा। ये देखें कितना बुशी है, ये दिसंबर एंड है और इवन के इसी से मैंने कटिंग लेके, तो ये देखें ये मैंने दूसरा मनी प्लांट बनाया हुआ है। इसके अलावा भी मेरे 4 पोर्शन का जो गार्डन है मनी प्लांट्स कई जगहों पे पड़े हुए हैं। तो अभी मैं सिर्फ दिसंबर में, मैं ये नहीं कि गूगल से तस्वीरें लेके आपको इसके बारे में बता दूँगी या किसी की तस्वीरें चुरा कर, नहीं, जो मेरे पास लाइव मेरा मनी प्लांट है मैं उससे आपको सारी इसकी ग्रोथ दिखाऊँगी। ये देखें चारों तरफ से मैं अगर आपको दिखाती चलूँ तो ये देखें कितना बुशी, कितना हेल्दी, इसके लीफ कितने चमकदार, ये देखें कितने खूबसूरत। और इसी से प्रोपोगेट किया हुआ ये पौधा, जिसकी मैंने ये देखें मॉस्टिक घर के वेस्ट मटेरियल पाइप पड़ा हुआ था, उसके ऊपर बैडमिंटन की नेट वेस्ट हुई थी, उस नेट से ये देखें मैंने मॉस्टिक बनाई और उसी से ये देखें मैंने प्रोपोगेट किया। हालांकि ये अब दिसंबर एंड है, इसका फुल डोरमेंसी का पीरियड है, ये सोने के मोड में जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि मेरे पौधा कितना बुशी और कितना सेहतमंद है। इसकी थोड़ी सी हिफाजत करें डियर फ्रेंड्स। इसकी हिफाजत करने से आपको कम से कम इसकी ग्रोथ नहीं तो आपको हरा भरा ज़रूर मिलेगा। ये देखिए ये ग्रोथ कहते हैं कि नहीं होती, थोड़ी सी केयर से आपको ये देखिए इसकी नई ग्रोथ भी नज़र आ रही है, जगह जगह से एरियल रूट्स भी बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये ग्रोथ सिर्फ एक ब्रांच से नहीं, आप देखें कई सारी ब्रांचेस से आपको ग्रोथ नज़र आएगी। ये देखिए डियर फ्रेंड्स, ये बराए मेहरबानी आप लाइव देखा करें। जब कोई आपको प्रोग्राम दे रहा होता है तो आप उन्हें प्रूव मांगा करें कि आप ये बात कर रहे हैं तो हमें अपना लाइव दिखाएं कि वाकई ही में ऐसा जा रहा है। ये देखें आप हर ब्रांच इसकी, ये देखें आपको इसकी प्रोपोगेशन हो रही है, ये रूट्स भी निकल रही हैं। तो सर्दियों में क्या आपको इसकी थोड़ी सी केयर करनी है, जिससे आप इसी तरह बुशी और उसको सेव रखेंगे। डियर फ्रेंड्स, हर किस्म के प्लांट को हम लोग अगर वो डोरमेंसी में जा रहे हैं तो थोड़ी सी तदाबीर इख्तियार करके, एहतियाती तदाबीर, तो उनको महफूज कर सकते हैं। कम से कम अगर आप उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ा सकते तो उसको आप हरा भरा तो ले सकते हैं। तो मनी प्लांट के लिए आपको चंद एहतियातें बताती चलूँ। सर्दियों में आपने क्या एहतियातें करनी है। दिसंबर एंड जनवरी पीक सर्दी का मौसम, डोरमेंसी का पीरियड। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले बात तो ये कि अगर आपके पौधे में कुछ ये देखें येलो पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह के, अव्वल तो वो खुद गिर जाएंगे, उनके अंदर ना रहने दें, उनको आप निकाल दें।
कोई ये एक कुदरती अमर है, वो सो रहे हैं, कोई ना कोई तो येलो पत्ते आपको नज़र आएंगे। और इनको वेस्ट मत करें, आप अपने जो किचन वेस्ट है उसके साथ मिक्स करके आप नई जो फ्लावर पॉट में सॉइल तैयार करते हैं तो उसके अंदर आप डाल दें, तो ये डिकम्पोज होके आपको फर्टिलाइज़र का काम भी देंगे। तो इसको इस तरह आप ऐसे पत्तों को सबसे पहले निकालते रहें, उनके साथ लगा रहने मत दें, क्योंकि इस तरह फंगस का होता है डर कि उससे दूसरे पत्तों को भी फंगस ना हो जाए, वो अंदर गले सड़े अंदर ना रहे। तो डियर फ्रेंड्स, दूसरा ये कि सर्दियों में मैंने बोला कि रेस्ट मोड में होते हैं, सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह इन्हें खुराक खाना पीना उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आपने इनको फर्टिलाइज़र नहीं ज़्यादा देना। फर्टिलाइज़र इतना दें महीने में एक आध दफ़ा, वो भी आप कह लें कि मैंने बोला था किचन वेस्ट में से मेरा जो पानी या दाल सब्ज़ी गोश्त होना अंडे या वो आप कह लें कि चाय पत्ती धुली हुई उसी को मैं डाल देती हूँ, वो भी महीने में आप सर्दियों में एक दफ़ा डालें जब ये रेस्ट में जा रहा है। तो उसके बाद ये फ्रेंड्स आप पानी इसको बंद कर दें, हफ्ते में एक आध दफ़ा वो भी देखें कि मिट्टी जब इसकी ड्राई हो गई है, मिट्टी खुश्क हो गई है, तो फिर उसको आप पानी दें। पानी आप देना बिल्कुल कम कर दें। पहली बात खाना पीना बंद कर दिया रेस्ट मोड में, उसके बाद आपने पानी इसका कम कर दिया, पानी नहीं आप दे रहे। उसके बाद ये फ्रेंड्स इसको आपने ओस में नहीं रखना, अगर कहीं बाहर पड़ा हुआ है तो इसको किसी शेड के नीचे, ये देखें मेरी ये ब्राइट लाइट आती है, आप सामने से देखें ऊपर मेरी ये छत के नीचे बिल्कुल ये कोने में पड़ा हुआ है, लेकिन ये इस पर ओस रात को थोड़ी बहुत तो पड़ती है, लेकिन ये कि सुबह सुबह अगर आप इसको ताज़ा पानी से स्प्रे कर देंगे तो वो ओस का इतना असर नहीं होगा। और अगर बाहर पड़ा हुआ है तो उसको उठा के किसी शेड के नीचे रख दें। और आप उसके बाद पत्तों की आपने बोला कि येलो पत्ते हैं उनको निकालते जाएं, पानी और खुराक आपने नहीं ज़्यादा देनी, महीने में एक दफ़ा इसको फर्टिलाइज़ कर दें। जो मैंने बताया किचन वेस्ट उसी से कर दें हम, क्योंकि मैं तो वही देती हूँ। और पानी आपने जब मिट्टी आपने चेक करें बिल्कुल ड्राई हो जाए तो हफ्ते में एक दफ़ा सर्दियों में इसको पानी दें। और उसके बाद पानी में अगर आप इसको स्प्रे करते रहें, स्प्रे के अंदर आप अगर कोई आपके पास नीम ऑयल तो नहीं, आपके नीम के पत्ते हैं उसका पानी निकाल के तो हल्का सा उस पानी के अंदर डालकर आप स्प्रे कर दें, तो जो येलो पत्ते इतनी देर में उसके अंदर है इससे फंगस नहीं होगी। ये फ्रेंड्स सर्दियों में डोरमेंसी में क्योंकि चला जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते गिरना इनका कुदरती अमर है, इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो वर्किंग नहीं कर रहा होता, रेस्ट मोड में होता है, रेस्ट कर रहा होता है, तो पत्ते गिरना शुरू होते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर आएगी आप देखें कि फरवरी स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह इसकी प्रोपोगेशन बाहर आते ही इसकी ये दोबारा ग्रोथ इतनी ढेरों इसकी ग्रोथ हेल्दी सेहतमंद इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। जी फ्रेंड्स, अच्छा तो इसके अलावा अपने सर्दियों में इसकी हिफाजत में ये करना है कि इसको शेड के नीचे रखने के अलावा, खुराक का ख्याल रखने के अलावा इसको आपने इतना नहीं खुराक देनी। लाट जान में मैंने बोला कि सोए हुए को आप खुराक देते रहें तो उसकी रूट्स गल सड़ जाएँ, क्योंकि वो खुराक नहीं लेंगी, वो जब मिट्टी के अंदर पड़ी रहेंगी तो वो नुकसान देंगी, मिट्टी को भी फंगस भी होगा, जिससे इसकी जो जड़ें हैं वो ख़राब हो जाएंगी। ख़राब होने से आपका पौधा या तो मर जाएगा या वो नाकाबिले इलाज बीमारी का शिकार हो जाएगा और आपका बना बनाया पौधा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपने खुराक नहीं देनी। डियर फ्रेंड्स, चंद एहतियाती तदाबीर करें, आपका पौधा इसी तरह हरा भरा खुशी रहेगा। इसे आप प्रोपोगेशन करके फरवरी में और कलमे लगाएं और इंशाल्लाह देखिएगा आपके पास कितने ढेरों मनी प्लांट्स के पौधे हो जाएंगे। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह ढेरों मनी प्लांट के पौधे बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि सर्दियों में आप बिल्कुल इसी तरह अपने मनी प्लांट के पौधे की हिफाजत करेंगे। मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अपने पौधे मनी प्लांट की खास हिफाजत इसी तरह करें। मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।